सिर्फ हेजेस बाय कर रहा हूँ अभी, कम ही क्वांटिटी से काम कर पाऊंगा आज, बिकॉज आधा मार्जिन ब्लॉक कर रखा है। 900 का कॉल डिपेंड हो जाएगा कि नहीं। अभी 950 के कॉल पर एंटर करते हैं, थोड़ा सेफ। कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर भी ऑप्शन सेलर्स के लिए। सब लोग जानते ही हैं कि बाज़ार बहुत ही ख़राब होता है। कुछ साइड में 750 लुक्स गुड। ऑलराइट, सो 750, 950, 200 पॉइंट्स का स्ट्रैंगल है। सो आई डोंट नो कितना रिकॉर्ड हुआ, लेकिन एक छोटा सा स्कैल्प लिया मैंने अभी 16,000 पुट के ऊपर। 300 क्वांटिटी के साथ 1200 रुपये लॉक किए थे, लेकिन स्लिपेज की वजह से 800 रुपये प्रॉफिट हुआ। जब भी स्कैल्पिंग करते हो, मैं स्पेशली स्कैल्पिंग के टाइम पर मेरे चार्जेस बहुत हाई रहते हैं। रीज़न कि मैं इन द मनी के पुट्स या फिर कॉल्स को स्कैल्प करता हूँ, जहाँ पर कि प्रीमियम ज़्यादा होता है, उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ज़्यादा बन जाती है। सो हर एक ऑर्डर के ऊपर रफ एस्टिमेट आप 80 रुपीज़ का रख सकते हो। सो 80 बाई करने के लिए, 80 सेल करने के लिए, सो इसमें से 160 रुपये तो चार्जेस में ही चले जाएंगे। स्कैल्पिंग उस हिसाब से ही करनी चाहिए। अगर आप 2,000 1500 रुपये एक स्कैल्प में अगर कमा सकते हो तो ही करो। हालांकि लेवल मेंटेन कर रहा है, एंड अगर ब्रेकआउट होता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, फिर भी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाते हैं। पुट साइड में 800 पर बढ़ाएंगे। ओके, सो 900 क्वांटिटी कॉल में 950 पर ही है। 900 को टेस्ट तो कर रहा है बाज़ार, लेकिन फिर भी डिपेंड हो जाएगा। ये प्योरली ओआई के बेसिस पर मैं ये व्यू ले रहा हूँ कि डिपेंड हो जाएगा। मोस्ट डेज मैं यहाँ पर वेट करता, लेकिन दिस इज हाउ साइकोलॉजी प्लेज आउट। कल की वजह से, कल जो ये मूव आया था, तो वो अभी प्ले हो रहा है दिमाग में कि ये फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है, एंड दैट इज़ वाई आई एम मूविंग इन। उसके अलावा भी काफ़ी सेंस है, बिकॉज अब 900 के ऊपर मार्केट निकल चुका है। सो पुट्स नीचे की तरफ भी 50 पॉइंट दूर है। ये कॉल्स अब 50 से कम अंतर है इसमें, और पुट्स 100 पॉइंट से ज़्यादा दूर है। सॉरी, नाउ आई वेट फॉर 920 टू बी टेकन आउट, एंड 920 के बाद प्राइसिंग के ऊपर से आगे डिसीजन लेंगे। मीन वाइल कॉल के ऊपर 22 का स्टॉप लॉस अभी भी। पुट साइड में 150 क्वांटिटी कैपिटल था, इसलिए बढ़ाई है। अबाउट एक पॉइंट डाउन हूँ मैं, थोड़ा सेफ चले जाते हैं। मार्केट कर देते हैं तो एग्जिट कर देगा। ओके, 16,000 का कॉल। आई डोंट थिंक ऐड कर पाऊंगा मैं 50 क्वांटिटी। ट्राई करते हैं। नहीं होएगी। एक लॉट ऐड करने जैसा है, 750 इंटू 4 रुपीज़। ओके, तो एक लॉट कम है कॉल साइड पर।
वंस अगेन, क्योंकि कल एक रेड डे था, उसकी वजह से ही मैं रिस्क कम ले रहा हूँ। मे बी विल स्टिल एंड इन द रेड, बट जितना हो सके रिस्क मिटिगेट करेंगे। ठीक है। काफ़ी कन्विंसिंगली रिजेक्शन मिला है ऊपर से, थोड़ा रिस्क बढ़ाते हैं, 950 के कॉल पर अब जाते हैं। 100 पॉइंट का स्ट्रैंगल रह गया है अब, 758, सॉरी 859 के ऊपर। आई डोंट फील गुड अबाउट दिस, बट क्योंकि 1:15 हो रही है, रिस्क बढ़ाना ही पड़ेगा। तो अभी तक सुबह की पूरी मेहनत के बाद कुछ भी आया खोया नहीं है। 2 बजने वाली है, 1:50 हुई है, और इतना नैरो स्ट्रैंगल कोई वैल्यू है नहीं। सो आई थिंक बहुत ही सही तरीके से रिस्क मैनेज करना पड़ेगा अगर इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है तो। मोर देन एनीथिंग, अब ऑप्शन सेलिंग रिस्क मैनेजमेंट का गेम हो गया है। सो क्या है प्लान? 950 पर है मेरा कॉल, लेकिन अगर ऊपर की तरफ 10 पॉइंट मैं दे रहा हूँ, 960 अगर हिट होता है तो फिर इस कॉल में से निकल जाना पड़ेगा। जो भी वैल्यू होएगी उसको गिव अप कर और 16,000 के कॉल पे जाकर और जो भी चवन्नी मिल रही होगी वो। यहाँ पर जो स्ट्रेंगल की वैल्यू है 20 रुपीज़, तो उसके हिसाब से आई थिंक अभी 15-17 हज़ार रुपये मिल सकते हैं वहाँ। 960 पर जब मार्केट जाएगा और मैं एग्ज़िट करूँगा, आई थिंक 15,000 के लिए 15,000 का लॉस आएगा उस वक्त। So that's the plan for now. Let's see how it goes. कॉल के ऊपर अभी नहीं रखा है, हालांकि कॉल साइड ही थ्रेटन हो रही है यहाँ पर, लेकिन कॉल के ऊपर आई स्टिक टू 960 का ब्रेक। नीचे 8 रुपये पर रखने का मतलब क्या है? अगर ये 8 रुपये पे ट्रिगर होता है, इन शॉर्ट ये वाली वैल्यू अगर डबल होती है, देन मोस्ट प्रोबेबली कॉल की भी ज़्यादा जल्दी वैल्यू यूज़ करता है, तो ये 12 से 6 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट्स का फ़ायदा होगा, तुरंत कॉल में से भी निकल कर देखेंगे और फिर बाद में आगे कुछ डिसाइड करेंगे। होपफुली ज़्यादा स्लिपेज नहीं मिलेगा जब स्टॉक में सेट होगा। पुट का भी स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, इसको 1 रुपये ऊपर ले आते हैं। 600 का 16,000 का कॉल तुरंत शॉर्ट करूँगा अगर यहाँ स्टॉप लॉस हिट होता है, इसलिए ये ऑर्डर पहले से रेडी कर रखा है, इसलिए स्टॉप लॉस 13.5 पे ले जाता है। 10 पॉइंट का डाउन मूव और पूरी तरीके से ये क्रैश हो चुका है 11 पर। एक रेड कैंडल
3 बज गई, एवरेजिंग चालू होते ही 4 रुपये पे ला दिया है। 18,000 इसी के ऊपर मैं ऊपर hedge खरीद के लेते हैं। थोड़ा नीचे से 90 पैसे ऊपर आ जाएगा। इंट्राडे ऑर्डर्स नहीं भाई, ऑर्डर्स। ओके, सो कल तक ऊपर की तरफ हेज नहीं लिया था इसमें, लेकिन आज आईटीसी ने इंट्राडे के अंदर 3% का बड़ा मूव किया। पॉजिटिव न्यूज़ है इसके आउटलुक को लेकर, इसीलिए ये मूव एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। इतना बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अंडर द रडार रहता है ये। एनीवे, सो ऊपर की तरफ भी अब प्रोटेक्ट कर लिया है इसे। देख लेते हैं कैसा बनेगा ग्राफ इसका। सो अब नीचे से ब्रेक इवन 204 पर आ गया है और ऊपर से 216 पर। मगर हेज खरीदने का फ़ायदा ये है कि अवेलेबल मार्जिन, जो यूज मार्जिन आई थिंक 7 लाख रुपए था, वो आधा हो गया होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ भी जो अनलिमिटेड रिस्क था उसे अब लिमिट कर दिया। अभी कोई और चेंजेस नहीं कर रहा हूँ इस एडिशनल मार्जिन से। अगर किसी और तरफ मूव करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो फिर इसको हैंडल करेंगे। आज के लिए इंट्राडे में 18,000 का प्रॉफिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।